हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी भाई। आज मैं और सुदीप आए हैं इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम में। तो वो के इंडियन एयरफोर्स जो म्यूज़ियम का जो टाइमिंग है ना, सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक है। और अगर आप म्यूज़ियम की टिकट लेना चाहते हैं तो भाई 4:30 से पहले आइएगा। 4:30 बजे क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। वहाँ पर म्यूज़ियम की टिकट नहीं देंगे। तो अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को जो ब्लॉग दिखाया था वो दिखाया था अभी तक मंदिर के, ठीक है, पार्क का, लाल किले का, कुतुब मीनार का, ठीक है। आज ही बहुत सारे ब्लॉग्स दिखाए। तो आज हम लोगों के ब्लॉग में एक यूनिक ब्लॉग हम ऐड कर रहे हैं, वो है इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम का। जो इंडियन एयरफोर्स में जो भी एरोप्लेन्स होते थे, राइफल्स होती थी, ठीक है, और जो फाइट में यूज़ किए गए थे ना, तो सारे यहाँ पर है ना फाइट से रिलेटेड जितने भी राइफल्स वगैरह हैं वो सारी म्यूज़ियम के अंदर हैं। तो भाई ज़्यादा आपको वेट नहीं कराता हूँ, पूरा अंदर जल्दी से जल्दी अंदर लेके जाता हूँ और पूरा आप लोगों को ब्लॉग दिखाता हूँ। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहना। सुदीप दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम की जो टिकट होने वाली है वो 30 रुपये पर पर्सन की है, और जो बच्चे होंगे चाइल्ड्स उनके लिए 15 रुपये पर पर्सन की है। और सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक की ओपनिंग टाइम है, ठीक है। म्यूज़ियम 5 बजे तक ओपन रहेगा। तो आप लोग भाई जल्दी से जल्दी जितनी कोशिश कर सको। सुन तो ले, मंडे ट्यूसडे क्लोज है। मंडे और ट्यूसडे क्लोज है। मंडे ट्यूसडे में मत आना आप लोग, ठीक है। बाकी भाई फैमिली को ज़रूर लेके आना, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत। तो दोस्तों, मैं और सुदीप करते हैं आप म्यूज़ियम के अंदर एंट्री। तो आप लोगों को पूरी डिटेल्स दिखाता हूँ। आप लोग सामने बैरिकेड है, उस पर लिखा भी हुआ है 10 से लेकर 5 बजे तक का ओपनिंग टाइमिंग है, ठीक है। तो आप याद से कभी भी जब भी आए ना तो भाई 10 बजे से पहले आ जाइएगा, क्योंकि है ना 10 बजे से इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप टाइम से पहले आ जाओगे तो आप पूरा व्यू देख सकते हो। अगर आप टाइम के बाद आओगे ना तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाएगा देखने के लिए। तो अभी हमने म्यूज़ियम से ले लिया टिकट, ठीक है। जो आपने अभी म्यूज़ियम देखा था ना, म्यूज़ियम एयरफोर्स म्यूज़ियम हाउस, तो वो वहीं से टिकट मिलेगी आपको, ठीक है। पर पर्सन रुपये की आपको दोबारा बता देता हूँ, पर पर्सन की टिकट जो होगी वो 30 रुपये पर पर्सन की होगी, और जो चाइल्ड होंगे, बच्चे होंगे, उनके 15 रुपये पर पर्सन की टिकट होगी, ठीक है। और भाई यहाँ पर आप आए हो तो पूरा पैसा वसूल है, और इंडियन कल्चर के बारे में आपके न्यू जनरेशन जो भी बेबी होंगे उनको भी सब कुछ पता चलेगा, ठीक है। सबसे इंटरेस्टिंग वाली चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सभी ने बॉर्डर मूवी तो देखी होगी, राइट। तो बॉर्डर मूवी जो आपने देखी थी, लोंगी वाले में हुई थी ये फाइट। तो लोंगी वाले में जो फाइट हुई थी ना, जो भी यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये पाकिस्तानी जिप्सी एरोप्लेन का विंग्स और आर्मी टैंक, ठीक है, मिसाइल्स जितनी भी है ये सारी पाकिस्तानी है, ये सभी पाकिस्तानी। जो लोंगी वाले में फ़ाइट हुई थी ना, तो ये वही जिप्सी टैंक, विंग्स और मिसाइल्स हैं, क्योंकि ये हार गए थे। आप पाकिस्तानी हमसे लड़ने के लिए आए तो, और आपको पता ही है भाई इंडियन आर्मी तो वैसी पावरफुल, इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना। तो इंडियन आर्मी के बारे में तो ये एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, हम कभी भी है ना खामखा लड़ते नहीं है किसी से भाई, क्योंकि सभी लोग आते हैं जो भी होते हैं ना, आप जानबूझ के इंडियन आर्मी पे इंडियन से लड़ना चाहते हैं, बट इंडियन आर्मी कभी भी है ना ऐसा अपने आप से कभी नहीं लड़ती है, ठीक है। अगर आप इंडियन आर्मी से लड़ोगे तो भाई मुंह तोड़ जवाब ज़रूर मिलेगा। तो देखो, मुंह तोड़ जवाब दिया हमने पाकिस्तान को भी कि उनकी सारी यहाँ पर देखो पाकिस्तानी जिप्सी टैंक सब हमने हथियार लिया अपने म्यूज़ियम में रखे हुए। आप लोग देख रहे हो ये मिसाइल हैं, पाकिस्तानी मिसाइल्स हैं, है ना। वो पाकिस्तान वाले आए थे लड़ने के लिए हमसे जीतने के लिए, पर देखो हार के चले गए। यही होता भाई इंडियन आर्मी की पावर। अभी तो इन्होंने कुछ नहीं देखा भाई इंडियन आर्मी के पावर के बारे में। तो अभी देखो यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है, बहुत सारी पब्लिक है भाई, बहुत क्राउड है। क्योंकि हम लोगों को भी है ना अभी तक है ना रील में पता चला था कि इंडियन एयरफोर्स का म्यूज़ियम के बारे में हमने भी किसी की रील देखी थी, तो हमें पता चला। तो हम तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी आए। हमने थोड़ा बहुत गूगल किया, सर्च किया एड्रेस के बारे में, तो हम लोगों को एड्रेस मिल गया। तो हम यहाँ पर आ गए वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। पर मुझे वीडियो बनाने के लिए आया था, साथ में मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि भाई मैंने पहली बार रियल लाइफ में अपने एरोप्लेन, फाइटर प्लेन देखे हुए हैं। बट बेशक ये एक्टिव नहीं है, बट भाई बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैंने बस उड़ते हुए देखे थे आसमान में। कभी घर पे 26 जनवरी 15 अगस्त होते थे, घर की छत पे खड़े हो जाते थे, तो वहाँ से देखते थे एरोप्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा सबने अपने अपने बचपन में सबने ही ऐसे ही देखा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप भी अगर अपना बचपन में जो आपने उड़ते हुए देखे थे, अगर आप रियल लाइफ में देखना चाहते हो तो भाई इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम
में ज़रूर आएँ। आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं भाई, अनलिमिटेड आपको फाइटर प्लेन मिलेंगे। फाइटर प्लेन के बारे में आपको पता चलेगा और भाई वेपन्स दिखाई देंगे आपको, ठीक है। जो भी है ना फाइटर प्लेन के अंदर वेपन यूज़ किया जाते थे सभी यहाँ पर रखे मिलेंगे आप लोगों को। अभी आपने देखा था वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी मिसाइल थी, वो सब फाइटर प्लेन्स की ही मिसाइल थी भाई। कम से कम भी 10-10, 15-15, 20-20 किलो का तो बारूद ही है इसके अंदर। इतना बारूद रखा जाता है भाई, इतनी बड़ी बड़ी, एक बंदे के तो बस की है नहीं भाई ये उठाने के लिए। तो देख लो अगर किसी के देश के ऊपर अगर इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिरेंगे तो बॉम्ब उस देश का क्या होगा। इंडियन फोर्स के बारे में देखो कितने बड़े बड़े विंग्स हैं, कितने बड़े बड़े प्लेन है भाई। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी ज़रूर आए एक बार अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। ज़रूर लेके आओ अपनी फैमिली को, बच्चों को। और बच्चों को तो इसलिए लेके आओ भाई कि इंडियन आर्मी के बारे में उनको कुछ पता चलेगा। अभी देखो सामने एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम ऐसे ही हम लोगों को भी बचपन में ऐसे ही उड़ते हुए दिखाई देते थे। और ये एरोप्लेन भाई वो तो रियल में उड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि सामने नियर बाय है ना हवाई अड्डा है, तो यहाँ से एरोप्लेन यूँ ही निकलते हुए जाते हैं भाई इस तरीके से। देख रहे हो भाई आर्मी कितनी, इंडियन आर्मी इसके अंदर आ जाती होगी एयरफोर्स के अंदर। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई कम से कम भी 500-600 बंदे तो एक बार में इस फाइटर प्लेन में आ जाते हैं। इसके बारे में भाई मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, बट आर्मी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, ठीक है। नाम भी था तो नाम भी मुझे समझ नहीं आया सही से। और जो आपने त्रिपाल देखे ना इसके अंदर भी कुछ वेपन्स हैं, इंजन्स हैं, तो ये रखे हुए ढक दिए क्योंकि बारिश का बरसात का मौसम था ना, इस वजह से उन्होंने ढक दिया। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ मेन जगह जिसके अंदर भाई कम से कम भी भाई 60 से 70 एरोप्लेन फाइटर प्लेन है इसके अंदर। बहुत ही बड़ा है भाई, बहुत बड़ा ये एरिया है। कम से कम भी भाई आप अगर आओगे ना तो आपको 2 से 3 घंटे, अगर आप आराम से घूमोगे ना 2 से 3 घंटे तक तो आपको लग जाएंगे पूरा एयरफोर्स म्यूजियम्स घूमने के लिए, देखने के लिए। क्योंकि भाई जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में बस देखा और चले गए, है ना। और अगर आराम से आओगे तो उस फाइटर प्लेन के बारे में पढ़ सकते हो कि किसने पहली बार इसको उड़ाया था, किसने लास्ट टाइम उड़ाया था, और ये कब ये रिटायर हुआ है एरोप्लेन। ये सारे रिटायर हो गए, ठीक है, एयरफोर्स में से। तो पहले ये भी फाइटर प्लेन में यूज़ किए जाते थे, बट अब ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए। न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, नई तकनीक आ गई, नए एरोप्लेन में कुछ मोड्स एक्टिवेट किए गए, अपडेट वर्जन हो गया। तो इस वजह से नए एरोप्लेन रख के पुराने को उनका म्यूज़ियम बना दिया गया है। तो आप लोग देख भी रहे हो भाई, आपने कितना बड़ा ये म्यूज़ियम है ही है, ठीक है। अभी तक आप लोगों को मैं बाहर का एरिया दिखा रहा था, तो बाहर के एरिया में कितने सारे एरोप्लेन्स थे। अब मैं आपको मिड का एरिया दिखा रहा हूँ, ये मिड है। इसके बाद भी एक और एरिया है, ठीक है। अभी ये मिड का एरिया है जिसके अंदर ये पूरा कवर करके ना एकदम रखे गए हुए हैं सारे फाइटर प्लेन्स। मशीन गन भी है भाई, बहुत बड़ी मशीन गन है जो फाइटर प्लेन के अंदर रखते हैं। हम लोग मूवियों में देखते हैं ना कि प्लेन के नीचे मशीन गन रखी हुई है। देखो ये रही वो मशीन गन। यहाँ से कितने एक बार में भाई कितनी गोली लोड होती होंगी इसके अंदर। और गोली भी ऐसी नहीं होती भाई कि छोटी मोटी के एक बुलंद की हो, एक एक उंगली 1.5 उंगली की हो भाई। कम से कम 1-2 बुलंद की वो होती हैं इसके अंदर गोलियाँ। हमने तो भाई म्यूज़ियम में देखा, हम लोगों को भी ऐसे ही लगता था कि छोटी छोटी गोली होती, बट जब म्यूज़ियम में हमने देखा ना तो भाई कम से कम भी एक बुलंद 1.5 बुलंद की गोलियाँ होती हैं इसकी एरोप्लेन की। देखो भाई मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। आप लोग भी ज़रूर आएँ, देखो म्यूज़ियम देख ही रहे हो आप। और भाई सबसे अच्छी चीज़ एक और चीज़ है, आपने सबसे पहले देखा होगा एक लकड़ी का एरोप्लेन था, ठीक है। वो लकड़ी का एरोप्लेन भी है भाई इस म्यूज़ियम के अंदर, लकड़ी वाला एरोप्लेन भी, फाइटर प्लेन। मेरे को भी यकीन नहीं होता था कि वो फाइटर प्लेन तो अब मुश्किल ही मिल पाएगा, कहीं ये लकड़ी का एरोप्लेन होगा भी नहीं। बट अगर इंडियन एयरफोर्स म्यूज़ियम में देखा तो सामने देखो आप, ये लोग देख भी रहे हो, ये सामने लकड़ी का है, पूरा A to Z फुल लकड़ी का है भाई। कोई भी मेटल नहीं है, बस विंग्स जो इसकी पंखड़ियाँ हैं ना जो इंजन के आगे सबसे आगे लग रही हैं, यही लोहे की है। बाकी पूरा का पूरा भाई लकड़ी का है ये A to Z पूरा। मुझे ही लगता था कि भाई इस अब वो होगा, डिस्ट्रॉय हो गया होगा, टूट गया होगा अब तक तो, पर इंडियन एयरफोर्स ने भाई रख रखे हैं। देखो भाई ये जो न्यू एरोप्लेन आया हुआ है, फाइटर प्लेन होगा कोई भी, ठीक है, उसके वो भी रख रखा है म्यूज़ियम के अंदर छोटे छोटे। और आप लोग देख ही रहे हो कितने बड़े बड़े हैं। पहले ऐसे ही चलते थे भाई, आप लोग मूवी कार्टून वगैरह में ऐसे ही तो होते थे प्लेन्स। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ भाई कार। ये किसी भाई चीफ की गाड़ी होगी, फोर्ड की कार है, बड़ी मस्त देखने में,
पुरानी कार है, बहुत बड़ी। ऐसे जैसे प्रधानमंत्री मंत्रियाँ होते थे इफ उसमें चलते थे एम्बेसडर में, पहले एम्बेसडर ही चलती थी, नेता लोगों में एम्बेसडर होती थी। ऐसे देखो फोर्ड की ये इतनी महंगी कार, बड़ी कार है, ऐसा लग रहा है चीफ की कार होगी पूरी की पूरी। और कितना बड़ा म्यूज़ियम है, देख रहे हो आप सामने, आप देख ही रहे हो। और ये मून का दिखाया है भाई, स्पेस का। ये स्पेस में हमारे ये लोग गए थे ऑफिसर्स सारे स्पेस में मून के लिए, तो वो पूरा मून का व्यू दिखाया। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, अभी तो मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था, ठीक है, मिड आपको दिखा दिया। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ लास्ट का एरिया, जिसमें ना ये बड़े बड़े सैनिक एरोप्लेन होते हैं, जिसमें ना हमारे आर्मी ऑफिसर्स जाते थे आते थे, ठीक है। ये वो एरोप्लेन्स हैं, ये फाइटर प्लेन भी हैं, और इनके साथ साथ भाई ये ट्रैवल वो एरोप्लेन भी है, जिसमें हमारे फाइटर जो होते थे हमारे आर्मी ऑफिसर्स हो गए, ठीक है, ये सभी लोग इसी के अंदर ट्रैवल करते थे। देख रहे हो भाई कितने बड़े बड़े, भाई यूँ मान लो इस सर इतने बड़े बड़े हैं, अगर कोई किसी का गला वाला भी आ गया ना इसके अंदर तो इंसान मर जाएगा। अभी तो ये बंद किए हुए हैं, एक्टिव नहीं है, सारे बंद कर दिए हैं ये, तो इतने बड़े बड़े। अब रियल लाइफ में तो भाई कभी कोई देख नहीं सकता इनको इस जगह पर वैसे जाके, बट अगर आप म्यूज़ियम में आके देखोगे तो आपको दिखाई दे जाएंगे सब लोग, आप टच भी कर सकते हो। इतना एरिया जो है इसे आप है ना एरोप्लेन को टच कर सकते हो, क्योंकि बाहर उधर साइड में है ना मिड में जितने भी एरोप्लेन थे उन्हें टच करना अलाउड नहीं था। और टच इसे इसलिए टच कर सकते हो क्योंकि हाथ के ऊपर ही विंग्स हैं इसके, तो आप टच करके देख भी सकते हो। आप लोग देख रहे हो फाइटर प्लेन सारे कितने, भाई मुझे तो बहुत मस्त लग रहे हैं। सुदीप अपनी अलग व्लॉगिंग कर रहा है उधर साइड में, वो पीछे रह गया, मैं आज जल्दी आ गया। और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूज़ियम के अंदर, ठीक है, जो हमारे फाइटर प्लेन्स जो जैकेट पहनते थे, सीट होती थी उनके कैमरे होते थे, और जो वो मिसाइल्स यूज़ करते थे, बॉम्ब यूज़ करते थे, कैमरा, सब चीज़ इसके अंदर म्यूज़ियम के अंदर है। आप लोग ये सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये लेंस है, ठीक है, ये एक ये कैमरा लेंस है, ठीक है। यहाँ से चेक करते थे ये लोग कि कोई एरोप्लेन आ रहा, फाइटर प्लेन आ रहा। ये मोबाइल फ़ोन है, टेलीफोन, किसी को कॉल करते थे, जैसे एमरजेंसी कॉल होती थी, ठीक है, कोई इमरजेंसी कॉल आ रही है कि यहाँ आप इधर फाइट होने वाली है, इतनी देर में होने वाली है, तो इस तरीके से ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है भाई। ये पुराने टाइम की टेक्नोलॉजी हैं सारी, तो अब ये म्यूज़ियम बना दिए गए हैं, आप लोग देख भी रहे हो सामने। मुझे तो इसमें भाई सबसे बड़ा एक है ना एक चीज़ लगी, देखो आप लोग वॉल पे देखो कितनी अच्छे तरीके से इन्होंने पूरी रॉकेट लगा रखी है। अगर ये रियल रॉकेट है, ठीक है, इनमें बारूद हो तो भाई कितनी तगड़ी लगे भाई, ये अभी भी चल सकती हैं। और भाई इसमें है ना एक इंजन भी रखा हुआ है फाइटर प्लेन का, और वो भी इंजन बंद नहीं है भाई, वो एक्टिव इंजन है, चालू इंजन है बिल्कुल। अभी देख रहे हो ये डमी बनाए हैं, वही फाइटर प्लेन के डमी है, ये बॉम्ब है। सब लोग यहाँ पर हर एक बॉम्ब का, हर एक रॉकेट के बारे में इस पे लिखा हुआ है कि क्या रॉकेट है, किस सन में बनी थी, किस टाइम पे इसको रिटायर किया गया है, ठीक है। और ये देखो बम रखे हुए, फाइटर प्लेन जो भी होते थे वो बम फेंकते थे। ऐसे ये कैमरे हैं, आप लोग देख रहे हो, ये कैमरे एयरफोर्स के कैमरे हैं सारे। पिक्चरों में तो आपने देखा भी होगा यार, जैसे बॉर्डर मूवी होती है, बॉर्डर मूवी में भी ऐसे तरीके से यूज़ करते हैं। जितनी भी आर्मी मूवियाँ होती हैं तो उस टाइम पे ऐसी, क्योंकि रेगिस्तान एरिया होता है, धूप होती है, पानी होती है, बरसात होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि धूप में ही लड़ाई हो, तो बरसात भी होती है, तो उस तरीके से इन लोगों को एक्टिव किया जाता है। ये देखो सीट्स हैं, जो हमारे फाइटर प्लेन्स जो फाइटर्स जो होते थे ना, आर्मी ऑफिसर्स जिस पर बैठ के थे वो फाइट होती थी, तो ये सीट है उनकी, सीट कवर्स सारी सीटें हैं, लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक सीट्स यहाँ पर। और सबसे अच्छी और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, चीफ़ के कपड़े भी हैं भाई। जो आर्मी ऑफिसर्स का जो चीफ़ थे ना, उनके यहाँ पर ड्रेस कोड है, ठीक है, ड्रेस रखी हुई है, उनके बैचेस रखे हुए हैं, आर्मी ऑफिसर्स के हर एक चीज़ यहाँ पर रखी हुई गई है। जैसे जैसे जो फाइटर प्लेन में जो हमारे फाइटर्स पहनते थे ना, सारी उनकी एसेसरीज़ जो उनको किट मिलती थी, सब A to Z भाई, आर्मी ऑफिसर्स की हर एक एसेसरीज़ किट जो भी होती थी वो सब यहाँ पर
म्यूज़ियम के अंदर रखी गई है, बंदूक रखी गई है। ये देखो टर्बो इंजन, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर एक फाइटर प्लेन का टर्बो इंजन रखा गया है। ये एक्टिव टर्बो इंजन है भाई, देखो कितना बड़ा इंजन है, कितनी हॉर्स पावर की ये बिजली जनरेट करता होगा, कितनी पावर की सप्लाई देता होगा भाई। बहुत ही तगड़ा लग रहा है मुझे तो भाई, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी भाई। इससे बड़ी बड़ी, जैसे जितना बड़ा ये इंजन नहीं है उससे बड़ी बड़ी तो मिसाइल्स भी रखी हुई हैं। अभी ये बम देख रहे हो आप, मिसाइल्स देख रहे हो, है ना। इसी के बाद मैं आप लोगों को और भी चीज़ दिखाऊंगा, जैसे ये देखो हेलमेट्स, फाइटर प्लेन ये हेलमेट पहनते थे, ये उनकी गन्स होती थी। नीचे जितने भी होते थे फाइटर हमारे, वो गन्स वगैरह सब रखते थे भाई। देख लो, मैंने आपको बताया था ना गोलियां बहुत बड़ी बड़ी होती, देखो कितनी बड़ी बड़ी गोलियां, कम से कम एक एक ब्लांद की तो गोलियां हैं भाई। ये और भी चीज़ें मिलेंगी आप लोगों को। रॉकेट भाई, रॉकेट तो बहुत सारे, जो भी बंदा देखो कितनी बड़ी रॉकेट आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर। मैंने आपको बताया था ना कि जितना बड़ा इंजन नहीं है उससे बड़ी बड़ी तो रॉकेट है भाई। यहाँ मिसाइल रखी हुई है, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मिसाइल्स हैं। एक बार कहीं से टारगेट लॉक करके लॉन्च कर दिया जाता है तो वो तो टारगेट भाई यूँ मान लो वो बच ही नहीं सकता, डिस्ट्रॉय होना ही होना है, वो ख़त्म हो जाएगा वो इतना। ये भाई टारगेट लॉक करते थे आर्मी ऑफिसर्स, क्या होते थे ये जितने भी फाइटर प्लेन होते थे, फाइटर प्लेन जो भी होते थे वो डायरेक्ट वहाँ से अंदाजे से तो गोली चलती नहीं थी, क्योंकि इनके टारगेट लॉक होते थे। और टारगेट लॉक होने के बाद जहाँ टारगेट लॉक हो गया उसके बाद तुरंत के तुरंत वही वो एरिया डिस्ट्रॉय, वो उतना वो चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी। यहाँ पर बंदूकें भाई, बंदूकों का म्यूज़ियम में सारी गन्स रखी हुई है, गन्स। इतनी गन्स तो भाई मैंने कभी सोची भी नहीं होगी कि इस तरीके की गन्स होती है। अभी बस हमें इतना पता है AK-47 पिस्टल और देसी कट्टा, इतने बारे में तो हम लोगों को बता दी कि ये बंदूकें होती है। और भाई अब हमने यहाँ पर आके म्यूज़ियम में चेक करा तो भाई इतनी सारी गन्स रखी थी, इतने गन्स के नाम थे, ये तो नाम भी हमें इतने याद भी नहीं हो पाएंगे, इतनी सारी गन्स, इतने सारी नाम है। यहाँ पर तलवारें रखी हैं भाई, देखो आपने देखा तो कोई भी मार्च होता था, है ना, मार्च मतलब भाई परेड चलती थी, आर्मी ऑफिसर्स जितने भी होते थे एयरफोर्स के, तो उनकी परेड होती थी, उनकी एक वाइट ड्रेस होती थी, ब्लू नेवी ब्लू पैंट होती थी, कैप होती थी भाई। ये उनकी तलवारें हैं जो साइड्स में वो रखते थे अपनी परेड में, तो वही चीज़ है ये सारी तलवारें, बंदूकें सब की। कितनी बड़ी बड़ी भाई गोलियाँ हैं आप लोग देख रहे हो सामने। एक गोली तो भाई 550 ग्राम की थी, मतलब आधे किलो की गोली, समझ रहे हो भाई। किसी के अगर छाती में अगर आधे किलो की गोली गई तो क्या वो इंसान बचेगा भाई? तुरंत घायल, तुरंत मौत होगी उस बंदे की। 550 ग्राम की गोली, समझ रहे हो भाई। अब आपको दिखाने वाला हूँ चीफ़ के ड्रेस। आप लोग को मैंने बताया था ना कि यहाँ पर एक चीफ़ की ड्रेस भी रखी हुई है, जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो कमांडर होते थे वो चीफ़ होते थे, तो वो जो पूरा हैंडल करते थे वही चीफ़ की ड्रेस है। देखो भाई यहाँ पर ड्रेस कोड है उनका पूरा रखा हुआ है यहाँ पर। और जितने भी एरोप्लेन्स थे, फाइटर प्लेन्स थे, उन लोगों की, उन फाइटर प्लेन्स के यहाँ पर देखो इस तरीके से वॉल पर है ना, वो पूरी डिजाइन तरीके से बनाए गए हैं। वहाँ पर ये फ़ोटो फ्रेम्स लगाए गए हैं सभी फाइटर प्लेन्स के। क्या खूबी थी, क्या स्पीड थी, क्या कितनी स्पीड में, कितने सेकंड में कितने किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेते थे, सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ये बैचेस है इंडियन एयरफोर्स की, जो भी है एयरफोर्स में जो कमांडर होते थे जिसको जो बैचेस मिलते थे, जो ग्रेड मिलते थे, वो उनके ग्रेड के बैचेस हैं ये। और अभी आप जो ये देख रहे हो ना पैम्पलेट, ये नाम लिखे हुए, ये वीर चक्र, इन ऑफिसर्स को है ना वीर चक्र मिला हुआ है, ठीक है। परमवीर चक्र भी मिले हैं भाई, ठीक है। यहाँ पर परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, कई सारे चक्र भाई। बहुत बड़ी पूरी एक वॉल पे है ना, जितने भी बंदे, जितने भी आर्मी ऑफिसर्स जितने भी हैं, उन लोगों को जो जिसको जो चक्र मिला है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र जितने भी मिले, सब उस पर लिखा हुआ है। आप लोग एक बार आओगे ना तो आपको खुद भाई दिल खुश हो जाएगा। जितनी मैं वीडियो हो सकता है मैं उतनी क्लोज करके आप लोगों को पूरी वीडियो दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी लेंथी होने वाली है, बड़ी हो जाएगी वीडियो, ठीक है। मैं इतना आप लोगों को बता नहीं पाऊँगा, इतना आप खुद आके अगर आप देखोगे ना तो आपको और अच्छा लगेगा। जितने मैं बता रहा हूँ उससे तो कई गुना आपको खुद अच्छा लगेगा। आप अगर आओगे, आप विज़िट करोगे, देखोगे तो देखो सारी यूनिफॉर्म्स हैं,
जो चीफ और जो एरोप्लेन उड़ने के लिए कमांड देते थे तो उनकी ये ड्रेस है, बैचेस हैं, ठीक है, सारे वॉलेट्स हैं, ठीक है, सभी यहाँ पर हर एक चीज़ है भाई। जो चीज़ मुझे तो इतने आर्मी ऑफिसर्स के बारे में पता है, पर इतने कुछ चीज़ें होती है जो नहीं पता होती, ठीक है, वो मुझे ब्लैंक हूँ मैं उस जगह से। तो भाई जो आर्मी ऑफिसर लवर है ना, वो एक बार ज़रूर आए भाई। और सबसे देखो एक अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको क्या है कि ये लेटर्स देख रहे हो, ये रियल लेटर हैं भाई, जो लंदन से कुछ लंदन से, देखो ये लंदन से आया हुआ लेटर है, ठीक है। मैं आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें लेटर्स हैं, ये पढ़ के तो अभी रिटर्न में तुरंत बता नहीं सकता, बट एक बार आप आओगे ना तो ये लेटर्स आप पढ़िएगा। लेटर्स भी देखो फाइट से रिलेटेड है, जितने भी लेटर्स हैं, कोई किसी को फाइट से रिलेटेड हेल्प मांग रहा है, कोई संदेश बताना चाहता है, तो सब लेटर लिखे गए हैं पहले, क्योंकि मैसेज तो चलते नहीं थे, टेक्स्ट मैसेज। आज की डेट में क्या व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम है, तो पहले के टाइम पे क्या होता था, चिट्ठियाँ होती थी, चिट्ठी आती थी, चिट्ठी जाती थी, लेटर लिखते थे एक दूसरे को, तो वो लेटर चलते थे। ये सारी ड्रेसेस हैं आर्मी ऑफिसर्स की। ये देखो टाइपराइटर भाई, 1913 का टाइपराइटर है भाई, टाइपराइटर, आप यकीन नहीं करोगे, 1913 का टाइपराइटर। सामने ये जो पैम्पलेट है ना, इस पर लिखा हुआ है देखो 1913 का टाइपराइटर, इतना बड़ा। ये सारे जो भी हैं ये अवार्ड्स हैं। आर्मी ऑफिस जितने भी है ना, एयरफोर्स ऑफिसर्स को जहाँ वीर चक्र मिलता था, उसके साथ साथ कुछ अवार्ड्स मिलते थे, तो ये अवार्ड्स भी रखे हुए हैं म्यूज़ियम में। आप लोग आओ, विजिट करो, देखो भाई, और कितने सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, विजिट करने पर ही पता चलेंगी। क्योंकि फ़ोन में जितना हो सकता है ना, मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखा सकता हूँ। अभी देखो पाकिस्तानी कोलगेट 1972 का है, ये पाकिस्तानी कोलगेट, ठीक है, पाकिस्तानी ड्रेस है ये, ठीक है। और पाकिस्तानी सिगरेट, आप लोग स्क्रीन में देखो, ये पाकिस्तानी सिगरेट है ना, पाकिस्तानी ड्रेस है। ये जो है पाकिस्तानी गिफ्ट है, बट आज तक वो इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, नेवी में किसी ने भी ये सब खोला नहीं पार्सल को, उन्होंने गिफ्ट भेजा था। ये देखो फ्लैग्स हैं सारे जितने भी हैं। अब आप लोगों को दिखाता हूँ भाई, फाइट होती थी, फाइट होने के बाद कश्मीर वॉर, कश्मीर में जो वॉर हुई थी, लड़ाई हुई थी कश्मीर का, तो उसका एक है ना डमी फेस बनाया है यहाँ पर। तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स कश्मीरियों को कुछ समझा रहे हैं कि जगह खाली कर दो, फाइट होने वाली है। क्योंकि कभी भी फाइट होती थी तो हमारे इंडियन आर्मी कभी ऐसा नहीं होती थी कि डायरेक्ट गोले बारूद चला दिए। तो जो मासूम है उन बेचारों को, उनको पहले ही इंटीमेट कर दिया जाता था, बता दिया जाता था कि आप यहाँ पर कुछ समय बाद फाइट होने वाली है, जगह जगह जल्दी से ये जगह खाली कर दो, वरना आप लोग मारे जाओगे। तो भाई और कोई देश होता है तो क्या करता है, वो सीधा, उनको मतलब नहीं होता किसी चीज़ से, कोई बेजुबान जा रहा है, बेकसूर जा रहा है मरने के लिए, तो सबको मार देते हैं वो लोग। एक व्यू सामने आप लोग देख रहे हो कि ये फाइट का व्यू दिखाया है, देखो टैंक में आग लग गई है, टैंक में फोड़े गए, ठीक है, बॉम्ब छोड़े गए। तो ये भी वॉल पे आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर एक, ठीक है, डमी की तरह फाइट, पूरा फाइट का व्यू दिखाया है। सामने टीवी स्क्रीन पे चल रही है पिक्चर्स, ठीक है, कैसे लड़ाई होती थी, किस तरीके से न्यूज़ चलती थी, बताया जाता था सारे बारे में, सबके बारे में, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। और यहाँ से है ना, ये जो एरिया है, इस जगह पर आप लोगों को है ना, आप कुछ अगर परचेज़ करना चाहते हो फाइटर प्लेन से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर डमी एरोप्लेन होते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से ख़रीद भी सकते हो। छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है, कम से कम होंगे छोटे छोटे से। आप लोगों को मैं अभी दिखा भी दूँगा क्या क्या चीज़ें हैं, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बट आप यहाँ से चोरी मत करना भाई कोई भी, क्योंकि अभी पीछे जो दिखाए थे ना वो छोटे छोटे एरोप्लेन्स, वो रखे गए हैं भाई म्यूज़ियम के अंदर। अब अगर आपको परचेज़ करना हो ना, तो आगे सबसे, जैसे ये एरिया है, इस एरिया से आगे है ना, आप परचेज़ कर सकते हो, ख़रीद सकते हो, क्योंकि ये सेलिंग में है। यहाँ पर जितना भी है आपको यहाँ पर एरोप्लेन्स मिल जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे मिल जाएंगे आपको। इस तरीके से एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, बैचेस, ठीक है, का आप लोग यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। बट भाई चुराना मत बिल्कुल भी यार यहाँ पर, क्योंकि चुरा के कोई फ़ायदा नहीं है यार। चुरा के ले जाओगे फायदे में, अच्छा ही लगता खुद को भी, क्योंकि भाई इंडियन है और इंडियन से रिलेटेड, फाइट से रिलेटेड आप लोग लेके जा रहे हो, देखने आ रहे हो, फिर चोरी करो, वो खुद को अच्छा ही लगेगा। तो क्या सा लग रहा है भाई, अंदर अभी तक हम लोगों ने एंट्री करी है, तो गर्व की अनुभूति हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि भाई अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो परिवार के साथ ही आओ, तो वो आना चाहिए। क्योंकि भाई आप लोग पार्क लेके जाते हो
ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को हर तरीके के गलत लोग मिलते हैं, हर तरीके की चीज़ें मिलती हैं, बट एक कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर कोई चीज़ इस तरीके की गलत कर नहीं सकते। और अपने न्यू जो जनरेशन होगी ना, उसको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ पता चलेगा, एयरफोर्स के बारे में पता चलेगा कि हमारे फाइटर्स की किस तरीके से फ़ाइट करते थे, क्या क्या डिटेल्स होती थी, क्या किस तरीके की राइफल होती थी। तो हर एक चीज़ें दिखाई देगी उनको, और आने वाले जनरेशन को सब बारे में पता चलेगा रिलेटेड, फाइट से रिलेटेड। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और